प्रेजेंटेशन भी हुआ और विशेष रूप से जो रूम टू रीड एनजीओ के द्वारा इस प्रकार का ये कार्यक्रम आप सबके साथ मिलकर के किया गया, अच्छा लगा। 2 एनजीओज के प्रेजेंटेशन मैंने देखे, बाकी के बारे में भी मैंने जिस दिन से दायित्व संभाला था शिक्षा मंत्री का, हमेशा मेरे मन में एक बात रहती है कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिताजी एक सरकारी शिक्षक थे, सेवानिवृत्त 97 में वो हो गए थे सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक से। हमने वहां से संस्कार लिए, शिक्षा ली। आज मौका मिला एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर प्रदान किया। प्रदेश की जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये दिन रात मेरे जहन में रहता है। जहां भी कोई शिक्षाविद मिलता है, मैं उससे चर्चा करता हूं कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरीके की एजुकेशन देनी है, जिससे आने वाला जो समय है वो हमारे बेटे और बेटियों का अच्छा हो। और जब आने वाली पीढ़ी का समय अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारा भी अच्छा होगा, हमारा देश का भी अच्छा होगा। आज विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना तन, मन, धन तीनों से इस प्रदेश के बच्चों को पोषित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना उपस्थिति के काम हो नहीं सकता, बिना धन के काम चल नहीं सकता, और बिना मन के न धन से उपस्थित हुआ जाता है न धन लगाया जाता है। तो निश्चित रूप से जब तन, मन, धन आप न्यौछावर कर रहे हैं, इस देश की, प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके संस्कारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो हम सबको मिलकर के इस सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि हां, इस समाज ने मुझे वो मुकाम दिया है, इस समाज ने मेरी वो हैसियत बनाई है, इस समाज ने मुझे वो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां प्रदान की हैं, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग का, सबका अगर सहयोग नहीं होता है तो व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है, ऊंचाइयां नहीं छू सकता है। आप और हम जो यहां बैठे हैं इस 5 स्टार होटल में, तो निश्चित रूप से मानिए कि उस समाज ने हमें बहुत संबल प्रदान किया है, बहुत सहयोग किया है, जिसके कारण से कोई अधिकारी बना, कोई व्यापारी बना, कोई शिक्षक बना, कोई आईएएस, आरएएस अधिकारी बना, कोई नेता। आज जब हम उस हैसियत में हैं, तो हम क्यों नहीं उस समाज को वापस रिटर्न दें? क्योंकि आप देखिए, अगर हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर उछालेंगे तो जिस वेग से हम उछालेंगे उसी वेग से वापस वो धरती के ऊपर आएगा। तो अगर हमें किसी समाज के व्यक्ति ने, समाज की किसी संस्था ने, किसी वर्ग ने, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, जब उसने हमें दिया है, आज जब
हमारी बारी देने की है तो हम क्यों नहीं? समय को कोई भी नहीं पकड़ सकता। मैं 56-57 साल का हो गया, कई यहां बैठे 60 के लगभग हो गए, हमारे बुजुर्ग चले भी गए। जो अच्छा काम कर गया उसका नाम है, और जो केवल खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, इधर की उधर गपशप लड़ा दी, चला गया, उसको कोई याद नहीं करता। आज मैं देख रहा था 99% लोग, बल्कि ज्यादा भी कहूं तो बड़े तल्लीनता के साथ में सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। कुछ 2-4 लोग अपने मोबाइल में भी व्यस्त थे। मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जब इतनी अच्छे वातावरण में आप बैठे हो, इतने अच्छे उद्देश्य के साथ आप बैठे हो, आपका समय तो जा रहा है, और उस समय में अगर आप मोबाइल देख करके अपना समय बिता करके यहां से चले जाओगे तो कौन सा तीर मारोगे? और अगर यहां हमने को 2 बात अच्छी सीखी और हमारी अच्छी बात अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमने बता दी, तो आप देखिए कितना बड़ा फायदा होने वाला है। और जिस व्यक्ति को आपने कोई अच्छी सीख दी, अच्छी उसको एजुकेशन दी, वो व्यक्ति जीवन में आपको कभी नहीं भूल सकता। आप देखिए, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, तो जो गुरुजी अच्छे तरीके से, लाड से, प्यार से, कभी डांट करके और बच्चों को अच्छा पढ़ाता था, वो टीचर हमेशा जिंदगी में याद रहता था। और जो यूं ही आकर के अपना पाठ पूरा कराया और चला गया, अपने में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जब हम समझदार हो गए थे, तब कौन सी क्लास में कौन सा विषय, कौन सा टीचर पढ़ाता था, मुझे नहीं लगता, मुश्किल से आप लोगों को, हम लोगों को याद है। मुझे इंग्लिश वैद्यनाथ जी पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, मुझे वैद्यनाथ जी का याद है। गणित रघुनाथ जी स्वामी अच्छा पढ़ाते थे, रघुनाथ जी स्वामी का नाम याद है। स्काउटिंग अच्छी सी बसंत जी जोशी कराते थे, मुझे बसंत जी जोशी का नाम याद है। 1-2 टीचर और होंगे जो ठीक पढ़ाते थे, उनका नाम याद है, बाकी का कोई मेमोरी खराब नहीं, याद नहीं है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अच्छा करेंगे, जिन लोगों ने अच्छा किया है, उन्हीं को लोग याद करेंगे। और जब समय मिला है, दोबारा मिलना नहीं, तो हम अच्छा नहीं करें। और ये जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, उनकी नियति साफ है, अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। और एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट में शिक्षा देने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर ये लोग अपना समय, श्रम, शक्ति, धन लगा रहे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट का भी दायित्व बनता है, चाहे वो अधिकारी आज यहां आए हों, चाहे मन से उपस्थित हो, चाहे नहीं हो, निश्चित रूप से उनका हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनको कोऑपरेट करें। इस अच्छे उद्देश्य के साथ सरकार के साथ में मिलकर के काम करना चाहता है,
उससे भी मैं इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूंगा कि केवल कागजों में अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करें, केवल अपने फाइनेंसर को रिपोर्ट देने के लिए नहीं बनाए, क्योंकि समय तो उसका भी जा रहा है, पैसा तो कम ज्यादा उसका भी जा रहा है। उस समय का, उस पैसे का सदुपयोग हो, इस बात की सुनिश्चितता वो अपने स्वयं विवेक से करे, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं हो सकती, हर अधिकारी उतना विजिलेंट नहीं हो सकता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। निश्चित रूप से हम सबको इस क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटीज का बोध होना चाहिए। अगर मैं मंत्री हूं, मैं 18 घंटे काम करूं तब भी आज की तारीख में मंत्री हूं। अगर मैं 2-2, 4-4 घंटे बीच में रेस्ट करने चला जाऊं तो भी मंत्री हूं। अगर मैं दोस्तों में गपशप निकाल करके आधा समय निकाल दूं तो भी आज की तारीख में मंत्री हूं। लेकिन अगर मैंने मेरा समय दुरुपयोग कर दिया, जिस काम की जिम्मेदारी मुझे दी है, अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मान के रखिए कि आने वाला समय इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। और जब एक समय ऐसा आएगा जब हम अकेले में बैठेंगे, कोई हमको पूछने नहीं आएगा, तब हमें लगेगा कि वो एक समय था जब मौका था, हमें कुछ करना चाहिए था, हमारे पास सब कुछ संसाधन थे, सरकार भी साथ दे रही थी, हमें दिमाग भी था, दिल भी था, पैसा भी था, फिर भी हमने नहीं किया, केवल समय। अब जब मैं देख रहा था तो कोई 3 साल का एमओ कर रहा है, कोई 4 का कर रहा है, जो 2 का कर रहा है। आप सब लोग विद्वान लोग, आपके साथ में जो टीम जुड़ती है वो भी निश्चित रूप से पढ़े लिखे अच्छे लोगों की टीम जुड़ती है। कोई लड्डी तो चला नहीं, एजुकेशन का काम करना है, बच्चों को शिक्षित करना है, क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, उनको मुख्य धारा में लाना है। अगर कोई भटक रहा है तो उसको समझाना है। और मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि जितने एनजीओ के जितने काम बताए गए हैं, अगर हम सब ईमानदारी से लगकर के इस अंदर बैठे हुए लोग और सरकार का हमारा विभाग अगर ये दृढ़ संकल्प ले ले कि हां मुझे ये करना है, तो आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपने आप पे गर्व होगा कि हां, जब हमको कोई मौका मिला था तो हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम एक व्यक्ति को टेलीफोन करके पूछेंगे कि अमुक एनजीओ अजमेर में कैसा काम कर रहा है, तो वहां पर ठेले वाला भी बता देगा कि हां, हमारी अमुक स्कूल में आजकल रौनक बढ़ी हुई है, कुछ लोग पैंट शर्ट पहन करके अच्छे लोग आते हैं, स्कूल की लिपाई पुताई भी हुई है, कंप्यूटर भी आया है। मैं कल परसों एक स्कूल में गया था, यहां हमारे कैबिनेट मंत्री लाल संजय के यहां एक जागृति नाम से एनजीओ बने, अच्छा कर। जब वो मुझे बुलाने आए तो मेरा मन कम था, क्योंकि जब मैं आया तो ये सारी चीजें देख देख के मुझे लगा कि इतने एनजीओ इतना काम करते थोड़ी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे जो विचार हैं वो आपके साथ हो रहे हैं। मेरे विचार इस बात की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं कि हां, ये लोग हमारे प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूं
ये जो दिल में हमारे विचार बने हैं, उन विचारों को